स्वर थोड़े गड़बड़ा गए है ना, लेकिन भावनाएं जो है वो काफ़ी अच्छी हैं कि हम सब लोगों को नवयुग के निर्माण में जुट जाना है। तो ये जो गीत हैं आपने सुने नहीं होंगे, बाकी तो गीत आप फिल्मों के जो गीत हैं वो राष्ट्रभक्ति के रूप में सुनते रहते हैं, लेकिन मिशन के जो गीत होते हैं हम लोग इन्हीं की व्याख्या करके कई बार निबंध लिख देते थे बढ़िया। ठीक है, तो प्रज्ञा गीतों की किताब मिलती है नीचे, वहाँ से ले जा सकते हैं, अच्छे गीत होते हैं। और फिर हमारा सदाबहार गीत है जो हमारे क्लास का सॉन्ग कहा जा सकता है, उसको हम क्लास सॉन्ग कह सकते हैं। ठीक है, कक्षा गीत, जैसे राष्ट्रगीत होता है वैसे कक्षा गीत, तो उसको गुनगुनाएंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का शायद मोड़ बने अपना। ठीक है, क्योंकि अभिनंदन भी तो होना चाहिए ना, फिर कैसे होगा। तो उसको सब लोग दोहराएंगे, सब लोगों ने सुना भी है उसको और वो अच्छा भी है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, इतिहास क्यों पढ़ेगा। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, इतिहास क्यों पढ़ेगा। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा, जो आग पर चढ़ेगा। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा, जो आग पर चढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये संगीत का वो जादू है जो हमें जंकृत कर देता है ना। कॉस्मिक जो हमारा जो ब्रह्मांड का जो एक संगीत है, उसके साथ साथ हम लोगों के जो कर्म हैं वो भी नृत्य करते हैं, वो भी गीत गाते हैं, और कर्म की तरफ प्रवृत्त करता है संगीत, और कर्म की तरफ प्रवृत्त होने में मजबूती भी देता है। इसीलिए आप देखते हैं कि उदासी के समय में भी हम लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं, और जब उत्साह की बात होती है तब उत्साह वाले सॉन्ग सुनते हैं। तो संगीत जो है वो जीना सिखाता है।
और संगीत सबके जीवन में होना चाहिए। जिनके जीवन में संगीत नहीं होता है तो वो जो है पिछड़ जाते हैं। अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छा गीत सुनना, अच्छे लोगों की संगति में रहना, ये बड़ी भाग्य से मिलता है। इतनी आशीष मुझे इसी के लिए एक शब्द जो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, सत्संग। सत्संग जिसको शब्द कहते हैं ना, वो सत्संग का मतलब किसी महाराज की कथा सुनना नहीं है। सत्संग का मतलब अच्छी संगति में रहना। अच्छी संगति का मतलब अच्छे विचारों में रहना, और अच्छे विचारों के साथ साथ अच्छे संगीत में और अच्छे साहित्य में। अच्छी लाइब्रेरी में आप जाते हैं किसी में जहाँ अच्छी पुस्तकें हैं, और ये बड़े सौभाग्य से होता है। पैसा कमाना और ऐश्वर्य में आ जाना या बहुत ज़्यादा अमीर हो जाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि जो बहुत पैसे वाले हैं उनको अच्छा संगीत मिल गया हो, अच्छी बातें मिल गई हो, अच्छे लोग मिल गए हों? ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। और ये जिसको मिल गया समझ लीजिए बहुत बड़ा धनवान है, क्योंकि ये काल्पनिक अवस्था है। ये जो आपकी नौकरी लगना, ये सब चीज़ें, आपात स्थिति आ जाए, मान लीजिए युद्ध काल हो जाए या ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए